नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में और जानने वाले हैं मूली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जहां भी ये वीडियो पसंद आ जाए उसी समय से लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मूली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूली की खेती के लिए सबसे उचित समय, सबसे अनुकूल समय कौन सा है। तो मूली की खेती पूरे साल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट समय उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर का महीना माना जाता है। और अगर हम भाव के हिसाब से देखें तो इसके लिए सबसे उचित समय माना जाता है अप्रैल का। अप्रैल के समय बुआई की तो भाव ज्यादा मिलेगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बुआई की तो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कब बुआई करना चाहते हैं, अक्टूबर या नवंबर में या अप्रैल महीने में। वैसे इसके अलावा बात की जाए तो पूरे साल इसकी बुआई की जा सकती है, रबी खरीफ और जायद तीनों सीजन में इसकी बुआई की जा सकती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कब बुआई करूं या कब नहीं करूं। तो ये तो हुई बात समय की। अब ये तो हुई टाइमिंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि मूली के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मूली एक कंद वर्ग की फसल है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी, क्योंकि उसका जो फल होगा वो मिट्टी में होगा और मिट्टी अगर अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा होगा। इसलिए हमें मिट्टी खास करके चयन बहुत ही बढ़िया वाली करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टियां कौन सी है। तो किसान भाई, अगर आपके खेत में काली काली दोमट, रेतीली, पीली दोमट या मध्यम एवं भारी जमीन है तो आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी प्रकार की मिट्टियों में मूली की खेती हो तो जाएगी, लेकिन इनमें उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के पीएच वैल्यू की। मिट्टी का आखिरकार पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक सबसे बेस्ट माना जाता है मूली की खेती के लिए। इसके अलावा अगर आपके पीएच वैल्यू मिट्टी का कम या ज्यादा निकलता है तो आप जिप्सम, सल्फर, जिंक आदि रासायनिक खादों का उपयोग करके इसको बढ़ा या घटा सकते हो, वो भी बड़ी आसानी के साथ में। किसान भाइयों, मिट्टी के बारे में जान लिया हमने, टाइमिंग के बारे में जान लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक हो जाता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी आखिरकार कैसे करनी चाहिए। देखिए, कंद वर्ग की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है और दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण होता है उसकी तैयारी, यानी खेत की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से हमें करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि पलटी पुलाव करवाइए, जमीन को अच्छे से गहरी जुताई करवा लीजिए। गहरी जुताई करवाने के बाद में इसमें गोबर की खाद, ट्रीटेड गोबर की खाद जरूर डालिए, कि ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी। और कच्ची गोबर की खाद रह गई तो आपकी मूली की जो कंद रहेंगे उनके सड़ने की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो पहले गोबर की खाद का ट्रीटमेंट कर लीजिए किसी भी फंगिसाइड के साथ में, फिर उसे खेत में फैला दीजिए और फैलाने के बाद में अब आप इसमें कल्टीवेटर चलवा लीजिए। कल्टीवेटर चलवाने के बाद में जमीन में जो बड़े ढेले थे वो छोटे में टूट जाएंगे। उसके बाद में आप रोटावेटर या फिर पाठा चलाकर जमीन को समतल एवं भुरभुरी जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी खेत की तैयारी पूरी हो जाएगी। अब बात आएगी बुआई की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आखिरकार इसकी बुआई कैसे करनी चाहिए। तो इसकी बुआई आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक छिड़काव विधि से और एक कर सकते हैं आप बेड बनाकर। बेड बनाकर करेंगे तो आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको 16 mm का लेना पड़ेगा। और अगर छिड़काव विधि से करते हैं तो आप नाली बनाकर भी पानी दे पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहिए। भैया, अगर आप बेड बनाकर खेती करना चाहते हैं तो बेड बनाने के लिए आपको बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी होगी। साथ ही साथ बेड की ऊंचाई 1 फीट या 1.5 फीट आपकी सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप बेड तैयार कीजिए। फिर बेड पर आप 4 से 5 लाइनें मूली के बीजों की लगाइए और हर बीज के बीच की दूरी जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर, या खूब से खूब भी रखना चाहते हैं तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा मत रखिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बुआई कर पाएंगे मूली की, वो भी बड़ी आसानी से। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप की वेराइटियों की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, की टॉप की वेराइटियां कौन सी। देखिए, मूली की वैसे तो बहुत सारी वेराइटियां मार्केट में, इतनी सारी वेराइटियां आती है, शायद ही किसी और अन्य फसल की इतनी वेराइटियां आती हो, लेकिन उनमें से भी टॉप 5 वेराइटियां हम आपके लिए लेकर आए। सबसे पहली आती है माहिको माही 22। बहुत ही बढ़िया चमकदार मूली मिलती है आपको, सफेद रंग की, एकदम बहुत ही बढ़िया आकार में मिलेगी। लंबाई और जो मोटाई के बीच का रेशो है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, सिंजेंटा की अवेरी व्हाइट भी आती है, वो भी बहुत बढ़िया वेराइटी है। रेडिस दुलारी F1, जापानी व्हाइट और पूसा हिमानी, ये ऐसी वेराइटी है जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 100 क्विंटल पर एकड़ से लगाकर 110-120 क्विंटल पर एकड़ तक है।
सामान्य परिस्थितियों में। किसान भाई बात कर लेते हैं प्रति एकड़ बीज, आखिरकार आपको इनका बीज कितना लगने वाला है। तो किसान भाई ये डिपेंड करेगा छिड़काव विधि पर या फिर बेड बनाने पर। बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो 2 से 1.5 किलो बीज आपको 1 एकड़ जमीन में लग जाएगा, और छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो 2 से 2.5 किलो बीज आपको लग जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि बीज कितना लगने वाला है बुआई के तरीके पर। किसान भाई बात कर लेते हैं बीज का उपचार, आखिरकार आपको बीज का उपचार करना चाहिए या नहीं। तो देखिए किसान भाई, अगर आप घर के बीज का यूज कर रहे हैं, देसी बीज का यूज कर रहे हैं, तो आपको बीज उपचार करना ही है, मस्ट है। तो किसान भाई बीज का उपचार आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को अच्छी तरीके से मिलाकर उनके साथ में बीज का उपचार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसल डोज की, यानी बुआई के समय देने वाले खाद की। तो आखिरकार बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देने चाहिए। तो देखिए गोबर की खाद तो आप पहले ही डाल चुके हैं, सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल दीजिए गोबर की खाद में साथ आप डालना चाहते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं कि जिस दिन आप बुआई करेंगे उस दिन आपको बेड पर कौन कौन से कितनी कितनी मात्रा में खादों का छिड़काव करना है। तो देखिए आप डीएपी 40 किलोग्राम, एसएसपी 80 किलोग्राम, एमओपी 30 किलोग्राम। यहाँ पर एसएसपी अगर आप पहले नहीं डालें तो ही डालिए, अगर पहले डाल चुके हैं फिर एसएसपी नहीं डालना है। किसान भाई इसके साथ में रिएजेंट और दानेदार कीटनाशक 10 किलोग्राम अच्छे से मिक्स कर पूरे खेत में फैला दीजिए। इससे आपका काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बेसल डोज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। किसान भाइयों हमने बुआई के समय की खाद की बात कर ली, हमने बेसल डोज की बात कर ली, लेकिन अब बात करने वाले हैं हम कि इसके बाद में हम पहला खाद कब देंगे और दूसरा खाद कब देंगे। जी हाँ मेरे किसान भाई, इसमें 2 बार आपको खाद देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहला खाद आपको देना चाहिए जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो। इस समय आपको खाद देना चाहिए यूरिया लगभग 30 किलोग्राम, जिंक सल्फेट लगभग 5 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम लेकर अच्छे से मिक्स करके पूरे 1 एकड़ जमीन में आपको फैला देना है। किसान भाइयों इसके बाद में दूसरे खाद की बात करूं तो दूसरे खाद के लिए भी आप सेम कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तभी दूसरा खाद दे, वरना नहीं दे, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। किसान भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको लिक्विड खाद देने की आवश्यकता पड़ सकती है, और लिक्विड खाद अगर आप देना चाहते हैं तो 10 से 30 दिन के बीच में जब फसल रहे उसमें आप जितनी बार ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो आपको अलग अलग समय पर अलग अलग खाद देना पड़ेंगे। पहली बार में आप यूज कर सकते हैं एनपीके 19-19-19 2 किलोग्राम, दूसरी बार जब आप सिंचाई करें तब समय आप एनपीके 12-61-0 2 किलोग्राम में लेकर, और तीसरी बार एनपीके 17-44-0 2 किलोग्राम लेकर आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों अगर हम बात करें तो आपको दूसरा खाद देना पड़ सकता है जब आपकी फसल 30 से 50 दिन के बीच में हो, यानी जब 40 से दिन 45 दिन की फसल होगी तब उस समय आप एनपीके 0-52-34 3 किलोग्राम, 0-0-50 3 किलोग्राम और 13-0-45 3 किलोग्राम अलग अलग समय पर आप सिंचाई के साथ में छोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों हमने खाद की संपूर्ण बात कर ली, अब आते हैं स्प्रे शेड्यूल पर। स्प्रे कितनी बार करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों आपको 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार स्प्रे की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ऑफ सीजन कर रहे हैं तो 2 बार स्प्रे करना पड़ सकता है, और ऑन सीजन अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको 1 ही बार स्प्रे करके काम चल जाएगा। स्प्रे करने के लिए आप एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड और एक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों इसमें बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, बहुत सारे कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे एफिड, थ्रिप्स, बीटल, लीफ स्पॉट, सुंडी, मक्खी, व्हाइट ग्रेप, जड़ गलन, वालवम, ऐसे बहुत सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन आपका 1 या 2 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं रहने वाली है। किसान भाई स्प्रे शेड्यूल के बारे में जानने के बाद में अब बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई आपको कितनी बार करनी पड़ सकती है और किन किन तरीकों से आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई आप नाली बनाकर कर सकते हैं अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं, स्प्रिंकलर से कर सकते हैं, आप ड्रिप से कर सकते हैं। अगर आप नाली बनाकर सिंचाई करना चाहते हैं तो 15 दिनों के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी पड़ सकती है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं तो हर तीसरे चौथे दिन आपको 1 से 1.5 घंटा तक चलाना पड़ सकती है ड्रिप को, और अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो हर 4 से 5 दिनों में एक बार आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आप सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीनों ही विधियों में बहुत ही बढ़िया आपकी सिंचाई हो जाएगी। किसान भाइयों बात करते हैं लाइफ साइकिल की, आखिरकार ये फसल कितने समय की। किसान भाइयों ये लगभग 60 से 70 दिन की फसल है, और अगर देखा जाए तो इसमें 18 से 19 हज़ार रुपये 1 एकड़ के पीछे आपको खर्चा आ जाएगा। और अगर बात करें मुनाफे की तो आपको लगभग 10 से 12 रुपये किलो तक
इसका भाव देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर नग के हिसाब से भी बिकती है, लेकिन आपको इतना भाव मिल जाएगा। किसान भाइयों इस हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 1 एकड़ में 80 से 90 हज़ार रुपये की मूली देखने को मिल सकती है। और अगर आपको 80 से 90 हज़ार रुपये की मूली देखने को मिलती है और उसमें से अगर 20 हज़ार रुपये का भी खर्चा काट लेते हैं तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आराम से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों ये था मूली के ऊपर संपूर्ण जानकारी, A to Z नॉलेज देने वाला वीडियो।